Hello, Vikram. Let's read this question. For this question, so the position time at Shri for two children A and B returning from their school or to their homes P and Q respectively. ठीक है, A का होम देखिए P है, B का Q है। और सोन इन द चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। आपको यहाँ पर से बच्चे क्या बताना है, करेक्ट एंट्रीज यहाँ पर आपको बताऊंगी कौन सी एंट्रीज की करेक्ट है। ठीक है, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टी ग्राफ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक्स टी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ लिख लीजिए या फिर आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। जो लीजिए की कॉन्सेप्ट आपको उसको ठीक है। अब देखिए आपको पोजीशन और टाइम का यहाँ पर क्या करके ग्राफ रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये देखिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तब से इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, और बी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बी का देखिए मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब टाइम की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ए एंड बी रिटर्निंग टू देयर होम। ठीक है, ए का पी है। ठीक है, ए का होम कौन सा आपका पी है, और बी का होम क्या आपका क्यू है। ठीक है, ये हम यहाँ पर गिवन है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ए स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है कि ए एंड बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। ठीक है, इन दोनों में से देखिए स्कूल के क्लोजर कौन है। ठीक है, तो देखिए वो तो हम फिर पोजीशन एक्सेस एक्स वाले एक्सेस को देख के बता सकते हैं। ठीक है, पी का घर पहले आ रहा है, क्यू का घर क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। पी पहले आ रहा है, उसके बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, जीरो से अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देते हैं। ठीक है, तो पी के आपका क्लोजर रहता है एज कम्पेयर टू द क्यू। ठीक है, यानी कि सॉरी पी किसका घर है, ए का, तो ए आपका क्या रहता है, क्लोज रहता है एज कम्पेयर टू द बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए लिव क्लोजर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए ट्रू होगा देन किससे, बी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ए और बी के होंगे, पहले वाले में अगर देखा जाए तो ए लिव्स क्लोजर टू बी, तो पहले उसमें आप ए फिल करेंगे, दूसरे वाले में क्या फिल करेंगे, बी फिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए बी ऑप्शन पे देखिए, ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से पहले कौन स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए कब स्टार्ट हो रहा है, ए आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जब टाइम आपका जीरो था तब से ए ने चलना स्टार्ट कर दिया, बी ने कुछ टाइम बाद चलना स्टार्ट किया। ठीक है, बी देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, तो पहले कौन स्टार्ट हुआ, ए स्टार्ट हुआ। तो ये हमसे बोला था कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट स्कूल अर्लियर। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, तो पहले कौन स्टार्ट हो रहा है आपका, तो हम बता सकते हैं आपका पहले कौन स्टार्ट हो रहा है इन दोनों में से, पहले आपका ए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए एंड बी भी क्या होगा इसके आंसर से, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों देखिए सी पर क्या लिखा है, ए एंड बी वॉक्स फास्टर देन बी। ए और बी में देखिए कौन फास्ट मूव कर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो तो आपको स्लोप बताएगा। पोजिशन टाइम अगर आपका अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वी इक्वल टू क्या होता है, देखिए डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी के ऊपर, तो ये आपको क्या दे देगी, वेलोसिटी दे देगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर से जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा। ठीक है, अब ए और बी में देखिए किसका स्लोप कितना है, इसका ये मान लीजिए एंगल थीटा वन बना रहा है, और बीटा के बी आपका थीटा टू बना रहा है। तो हमें पता चल रहा है थीटा टू के आपका ग्रेटर देन किससे, आपका थीटा वन से। तो थीटा वन थीटा टू वन से थीटा टू ग्रेटर है, और यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि टेन थीटा क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू थीटा वन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो स्लोप है किसका, आपका टू का स्लोप क्या है, ग्रेटर, यानी कि स्लोप बी वाले का क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ए। तो हम बता सकते हैं बी की स्पीड क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, कौन सा वॉक्स फास्टर है, तो हम लिख सकते हैं बी क्या कर रहा है, आपका फास्ट वॉक करता है। तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी एंड ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे डी पर आते हैं। डी पे लिखा है ए एंड बी रीचेस होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। ठीक है, यू आर बी। ठीक है, अब बच्चों देखिए किस टाइम पर पहुंचे हैं। ठीक है, क्यू तो इस टाइम पर पहुंचा। ठीक है, और ए आपका इस टाइम पर पहुंचा। ठीक है, तो दोनों का देखिए टाइम एक्सेस पर देखें तो टाइम तो देखिए दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पहले कौन पहुंच रहा है अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं जो आपका बी वाला है वो पहले पहुंच रहा है। ठीक है, और जो आपका ए है वो लेटर पहुंच रहा है। ठीक है, तो सेम नहीं डिफरेंट टाइम पर पहुंच रहा है, तो डिफरेंट होगा इसकी करस्पॉन्डिंग, क्या ऑप्शन होगा इसका, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब ई पे देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। ठीक है, देखिए ओवरटेक कर रहे हैं पहले तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे हमको बता सकते हैं बी की स्पीड आपकी ज्यादा है, बी की स्पीड क्या ज्यादा है। ठीक है, ये भले ही पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बी अब क्या कर रहा है, थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो बी देखिए मूव कर रहा है, और ए को यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं जहाँ पर इसका इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ओवरटेक कर रहा है किसको, ए को ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, तो बी कर रहा है ओवरटेक किसको, ए को, और कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है इनका, कर एक बार, तो एक बार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, तो हम लिखेंगे वंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बी, इसका ई का हम लिख सकते हैं बी आएगा पहले में, उसके बाद ए, और कितनी बार ओवरटेक करा वंस, तो हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है, so this would be the option. Legal investment options. Okay. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you.